हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक नई वैकेंसी, वो भी रेलवे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये भी आप भी 10वीं पास हैं, आईटीआई कर रखी है और लोको पायलट बनना चाहते हैं, वो भी रेलवे में, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो साथियों, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जानने वाले हैं। किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है जी, चलिए वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका 29/3/2025 को जो है अनाउंसमेंट हो गया था। इसकी ओपनिंग डेट आपकी 12 तारीख से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 11 मई 2025, जो रात की 12 बजे तक आप फॉर्म सबमिटेड कर सकते हैं। ठीक है जी। पेमेंट की जो लास्ट तारीख है वो आपकी 13 मई है, रखी गई है। ठीक है जी। बाकी यदि आप एप्लीकेशन में मॉडिफाई करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप जो है 14 मई से लेके 23 मई के बीच में आप जो है अपने फॉर्म को रीसबमिटेड कर सकते हैं। ठीक है जी। असिस्टेंट लोको पायलट जो आपकी लेवल 2 की सैलरी आपको मिलने वाली है 19,900 रुपये। ठीक है जी। 18 से लेके 30 साल आपकी उम्र चाहिए होगी और टोटल वैकेंसी है 9,970 पदों की। यहाँ दोस्तों, यदि आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन पदों के साथ में ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसमें हम फीस की बात करें तो बताना चाहूँगा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 500 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और EBC कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 250 रुपये फीस है और मिनोरिटी कैटेगरी जो थर्ड जेंडर होते हैं उसमें आपकी 250 रुपये फीस है और ऑल फीमेल कैटेगरी है वो आपकी 250 रुपये रखी गई है। चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, यदि आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 250 रुपये फीस देनी पड़ेगी। पेमेंट सारा ऑनलाइन है। ठीक है जी। और रिफंडेबल जो है टर्म भी इसमें लागू किया गया। यदि आप फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो है जनरल और OBC वाले को 400 रुपये दिए जाएंगे और बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनके 250 रुपये जो फॉर्म भरते वक्त फीस देंगे वो वापस आपको लौटा देंगे। ठीक है जी, आपके अकाउंट में। आपकी उम्र मैंने आपको बताई दी, 18 से लेकर 30 साल होनी बहुत ही जरूरी। बाकी SC ST कैटेगरी में आते हैं, OBC वर्ग में, तो आपको छूट भी दे रखी है। OBC कैटेगरी में 3 साल की छूट है, SC ST में आते हैं तो आपकी 5 साल की छूट दे रखी है। ठीक है जी। चलिए अब हम जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका 5 पैटर्न में आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहला जो होगा आपका CBT एग्जाम फर्स्ट होगा, जो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। जो है सेकेंड एग्जाम में है और थर्ड जो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये दोनों में से आपकी मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना है। CBT एग्जाम सेकंड जो रिटन एग्जाम और कंप्यूटर बेसिस एप्टीट्यूड जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, इन दो के बेसिस पे जो है आपका जो है मेरिट आपकी निकाली जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट सेम। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट जो पोस्ट का नाम है 9,970 पद है, जिसमें ITI डिप्लोमा डिग्री रिलेटेड फील्ड में आपको जो है ITI होनी बहुत ही जरूरी है। और कौन कौन सी फील्ड है वो हम बता देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, एर्मेसर, है ना, कोल विंडर, ऐसे रिलेटेड जो है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। आपका डिग्री मांगा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो और TV से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी में जो है आपको फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल, है ना, जो ट्रैक्टर हैं मैकेनिक उसमें रिलेटेड होने चाहिए, डीजल मैकेनिक, ITI वगैरह। ठीक है जी। और अगली जो चौथी रहेगी वो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें आपको मैकेनिक जो है मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, है ना, हेड इंजन, इससे रिलेटेड जो है आपके पास में डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी, चाहे ट्रेड हो या फिर आपके पास में डिग्री हो। ठीक है, ITI का डिप्लोमा हो सकता है या फिर आपके पास में डिग्री हो सकती है। आप देख सकते हैं इन टोटली ज़िलों में जो है 20 ज़िलों में ये वैकेंसीज आ रही है, जैसे जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, है ना, बिलासपुर हो गया, है ना, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता, मालदा, है ना, ऐसे टोटल गुवाहाटी हो गई। टोटल आपके 20 जो है ज़िलों में ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसी तरीके से हम बात करें सबसे पहले पैटर्न की, भाई इसमें CBT एग्जाम फर्स्ट जो है किस तरीके से आपका होने वाला है, तो बताना चाहूँगा। इसमें आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग,
जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। इससे रिलेटेड जो है आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला। ये 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला। बताना चाहूँगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान देना है। सेकंड में आपको क्या होगा, सेकंड पैटर्न जो आपका सीबीटी एग्जाम सेकंड जो है सेकंड टायर में, उसका आपको 2 पार्ट में आपका होने वाला है। पहले पार्ट में आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट, ठीक है, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का रहेगा और आपका 90 मिनट का आपके पेपर रहने वाला है। और बी पार्ट में जो है रिलेटेड टू ट्रेड, जिसमें आपको जो भी आपका ट्रेंड है, चाहे फिटर हो, इंजीनियरिंग हो, ये ऑटोमोबाइल हो गया, इसलिए किसी भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और 75 नंबर का आपका रहने वाला है और 60 मिनट का ये रहेगा। टोटल आपका पेपर 175 और 175 नंबर का ये रहेगा, जो 2.5 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। दोस्तों यदि आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप indianrailway.gov.in पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।